बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का तरीका। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसको बना के स्टोर किस तरीके से करेंगे उस पर भी बात करेंगे, और कई महीनों तक आपके एक दफ़ा अगर बना के रख लेते हैं ना तो चल जाएंगे। तो आसान सी रेसिपी है लेकिन काबिल तवज्जो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2.5 किलो आलू ले लिए हैं। और चिप्स के लिए आलू जब भी लें तो आपने हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये बाहर से ना इसकी सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। और आजकल जो नए आलू है ना वो आपने नहीं लेने, क्योंकि उसके चिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो सख्त वाले आलू लेने हैं आपने। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको धो लिए और इसके छिलके सारे उतार लेंगे। और उसके बाद इसकी कटिंग की तरफ आते हैं। तो कटिंग के लिए ना एक बड़े साइज़ का अगर आलू है ना तो 3 पीस हम इस तरीके से कर लेंगे। आधे आधे इंच का फासला जो है ना वो हमने छोड़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला भी आलू चिप्स को नहीं करना, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। मीडियम साइज़ के होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमने इनको बॉयल करना है और फ्रीज़ भी करेंगे ना। तो बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए और बहुत मोटे भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ना ये मैंने 4-4 पीस कर लिए हैं। ये आप इसके देख सकते हैं, इतने मोटे हैं साइज़ में। तो अगर आप ज़्यादा पतले रखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो साइज़ है ना परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरीके से आधे इंच के वक्फे से आपने पहले कटिंग करनी है, और उसके बाद इसकी दूसरी साइड से भी कटिंग 4-4 पीस कर लें। बड़े साइज़ का है तो 5-5 पीस कर लें। तो इस तरीके से मैंने ये 2.5 किलो आलू काट लिए हैं, और ये आप साइज़ देख सकते हैं। अब हम चलेंगे इनको बॉयल करने की तरफ। तो इसके लिए मैंने पहले से एक बड़े पतीले में पानी चढ़ा दिया है। तो पानी में जब बॉयल आना है ना तो उसके बाद हमने आलू डालने हैं, पहले नहीं आपने इसमें आलू डालने। तो यहाँ पे बॉयल आने के करीब ही है, एक खाने का चम्मच भर के मैंने नमक इसमें शामिल कर दिया है। और मिक्स करने के बाद ना यहाँ पे आधे आलू मैंने इसमें शामिल कर देने हैं। ज़्यादा बड़े साइज़ का पतीला है तो सारे एक साथ ही डाल दें, लेकिन मेरे पास जो पतीला है ना ये मीडियम साइज़ का है, तो मैंने 2 पोर्शन कर लिए। एक दफ़ा आधे मैंने बॉयल करने हैं, और इनको निकालने के बाद बाकी जो बच जाएंगे ना उनको भी हम पतीले में डाल के तो उनको भी बॉयल दे लेंगे। और यहाँ पे बॉयल इसमें आ चुका है। 3 मिनट तक हमने इनको पकाना है पानी में। 3 मिनट 3 मिनट के बाद हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे 3 मिनट गुजर चुके हैं। फ़ौरन से मैं ये चिप्स जो हैं ये निकाल के छलनी में डाल लूँगी। और दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े ट्रे के ऊपर ना मैं बड़े साइज़ का पेपर जो है वो फैला लिया है। तो इसके ऊपर ये सारे चिप्स हम फैला लेंगे। तो यहाँ पे ना जो चिप्स हैं ये फैलाते टाइम एक दूसरे के ऊपर नहीं चिप्स होने चाहिए, बल्कि इसकी एक सिंगल लेयर लगा देंगे। तो 2 बड़े बड़े ट्रे ले लिए हैं, उसके ऊपर ये बड़े बड़े पेपर मैंने फैला लिए। आप चाहें तो कपड़ा भी फैला सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बड़े साइज़ के पेपर थे तो ये मैंने फैला लिए हैं। और इसके ऊपर ना सिंगल लेयर ये आप देख सकते हैं। और आधे पौने घंटे के लिए ना मैंने पंखे के नीचे रख देना है, या फिर उतनी देर तक कि जितनी देर तक ना ये चिप्स सारे ठंडे नहीं हो जाते। तो दूसरी साइड पे जो चिप्स के ऊपर एक क्रिस्पी लेयर आपको बाज़ार से मिलती है ना, तो वो हमने बनानी है। आधा कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और आधा चाय के चम्मच लहसुन का पाउडर और चिकन का पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, चिकन का पाउडर जो है ना ये आपको किसी भी स्टोर से मिल सकता है, मिल जाएगा, और बेकरी वगैरह से भी आसानी से मिल जाता है। आजकल छोटे छोटे साशे में भी ये दस्तयाब है। तो जो चिकन क्यूब वाली मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि ये चिकन पाउडर जो है ये कहाँ से मिलेगा या क्या होता है। तो बहुत जल्दी इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये हमारी जो क्रिस्पी इसके ऊपर जो कोटिंग है ना ये तैयार हो चुकी है। और दूसरी साइड पे ये जो चिप्स हैं ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नफ्लोर वाला जो मिक्सर हमने तैयार किया ना इसकी हाफ़ क्वांटिटी कर लेंगे। और ये बड़े साइज़ की परात है तो इसमें मैं थोड़े थोड़े करके चिप्स डालती जाऊँगी और इनको मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना ये आप अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आप चाहें तो इस तरीके से ये जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे इसके ऊपर अच्छे से ना कोटिंग होती जाएगी, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। और ये क्रिस्पी जो लेयर है ना कॉर्नफ्लोर की ये बाद में जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो तब भी इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही रहेगी, क्योंकि हमने चिप्स को ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद अगर इसमें थोड़ा बहुत भी लिक्विड हो यानी कि गीले होंगे ना चिप्स, तो फिर ये इसके ऊपर कोटिंग इस तरीके से नहीं इसके ऊपर आएगी। तो अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है कॉर्नफ्लोर की। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से सारे चिप्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, इसके ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब हमने इनको स्टोर कैसे करना है, जिप लॉक बैग ले लें या फिर कोई शॉपर ले लें, कोई भी आपके पास इस तरीके से चीज़ हो, या किसी एयर टाइट बॉक्स के अंदर भी आप इनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के जिप लॉक बैग हैं, इनमें मैं इस तरीके से ना सिंगल लेयर लगाती जाऊँगी, क्योंकि सिंगल लेयर लगाने से क्या होगा कि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, और दूसरा फ्रिज में स्पेस भी आपकी बनी रहेगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने सिंगल लेयर लगा लेनी है। और सारे जो जिप लॉक बैग हैं जितने में भी आते हैं ये सारे चिप्स, तो इनमें हम सारे भर लेंगे। और उसके बाद ना आपने फ्रीज़र में रखना है
तकरीबन 5-6 घंटे में आप इनको फ्रीज़ कर लें। जब फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद इनको निकाल के तो इस तरीके से ना आप हाथों की मदद से इनको तोड़ लेना। तो इससे क्या होगा कि फिर बाद में जितनी देर तक भी आप चिप्स इनको फ्रीज़ कर ही रखेंगे ना तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं चिप्स, और जब भी आप निकालेंगे तो सिंगल सिंगल चिप्स ही आपको मिलेंगे फ्राई करने के लिए। तो इनको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बैग हमारे तैयार हो चुके हैं। इनको अब हम फ्रीज़ कर लेंगे और माशाल्लाह से ये काफ़ी सारे बैग जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये इतनी आसानी हो जाती है ना, सुबह के टाइम अगर बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए देते हैं तो फ़ौरन से आप इनको निकाल लें, फ्राई करें और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स तैयार कर लें। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाते हैं ना तो ये 6 महीने तक आराम से चल जाते हैं। एक दफ़ा आप बना के थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको सुकून हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इनको फ्रीज़ किया था क्योंकि मैंने वीडियो को फ़ाइनल करना था। तो यहाँ पे अब माशाल्लाह से काफ़ी सेट हो चुके थे और इनकी कोटिंग मैं अभी आपको करीब से दिखाती हूँ। बिल्कुल भी कोटिंग जो है ना ये चिप्स के ऊपर से उतरी नहीं है, बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी है, ये आप करीब से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल जो है ये पहले से चढ़ा दिया गरम करने। तो अब हम एक एक करके तो इसमें डालते जाएंगे और ये इतना टेम्परेचर जो है ना ये ऑयल का होना चाहिए। और चिप्स जो है ये आधे कच्चे पक्के हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर भी नहीं आने देना, बल्कि बहुत अच्छे से जिस तरीके से बाज़ार से मिलते हैं ना तो वैसे ही आपको टेस्ट में ये लगेंगे बहुत ही ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे ये तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए एक साइड से फ्राई होने दें, उसके बाद इसकी साइड चेंज करके तो दूसरी साइड से भी फ्राई होने दें। थोड़े थोड़े वक्फे से ना इनको मिक्स करते जाएँ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे चिप्स जो हैं ये तैयार हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इनको निकाल लेना है और बाकी चिप्स जो है उनको भी फ्राई कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेटर जो है ना वो रेडी करके तो मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे चिप्स जो है ना ये रेडी हो चुके हैं। और एक दफ़ा आप बना लेना तो आपको कई महीनों तक सुकून हो जाएगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।